तो दोस्तों जो इतने दिनों से पोकिंग जारी थी वो थोड़ी बहुत मुझे लगता है एंड हुई है। जो ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ मारा है अभिषेक ने चिंटू को, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि चिंटू चाह ही यही रहा था कि अभिषेक जो है वो प्रोवोक हो, कोई ऐसी वैसी हरकत कर दे गुस्से में और फिर जो है वीकेंड के वार में उसको निकाला जाए। सब ड्रामा है क्यों? भाई। थप्पड़ के बाद कैसे सब चुप हो गया वो है? अभिषेक हाँ, के समर्थ अभिषेक। सभी चुप हो गए। अच्छा, एक अभिषेक का एक पैटर्न है, अगर आप हम्म नोट करो, हम्म समझ से वो पंगे नहीं लेता। नहीं, ईशा से बोल रहा होता पहले ज़्यादातर। समझ से चल रहा, अंकिता ने एक बीच में बोल दिया, उसने देखा कि यार अंकिता ये फिर लड़की है, हाँ ऑब्वियसली वीक है, ठीक है, तो मैं हाँ जोर से बोलूंगा ये चीज है, ये मुझसे फटे नहीं कर हम्म सकती, कुछ नहीं होगी, तो उसको चढ़ गया। समझ हम्म, बीच में घुस रहा है, लेकिन वो मेन फड्डा छोड़ के उस पे साइड गया। वाला फड्डा उस पर उसको हम्म। प्रायोरिटी बना लिया, क्योंकि उसे पता था अंकिता के ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ ऊपर से। अच्छा, विकी ने एक एक्सप्लेनेशन दी जो कि थी इसमें, एक मैं मानूंगा उसकी बात, कि बोला विकी ने कि अभिषेक का मसला ये है कि वो समझदार नहीं है। ठीक है, जब उसको कोई उसकी भलाई के लिए भी बताता है ना कि यार ये तू गलत बात बोल रहा है, चुप हो जा, मत कर, तो अभिषेक ने मेन बंदे को छोड़ के उस बंदे पे चढ़े आया जो आपने बात की। समझदार की बात नहीं है, इसका हाँ मतलब है अभिषेक सिर्फ गेम के लिए है और वो फेक है। जब हम्म मुनव्वर ने बोला एलिमिनेट हो जाएगा, हम्म उस वाले उसमें चुप हो हम्म गया ना, खड़ा हो गया ना, हम्म सुनी ना, हम्म। पता था ये गेम पे आ गई, मुझे निकाल देंगे। अभी भी हाँ, चमाट पड़ने के बाद बिग बॉस सॉरी, बिग बिग बॉस बॉस सॉरी, सॉरी। मुझे हो गई, गलती हो गई। भाई समझ से जाके माफी मांग। फिर अगर मांगी ही ना नहीं गया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वो कब मांगी? जब मनारा कन्फेशन रूम से आके उसने बताया कन्फेशन रूम में क्या हुआ है, हम्म कि बिग बॉस भी इसकी साइड नहीं ले रहे, बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, और बता रहे हैं कि इसने कैमरे में जाके बोला, ठीक है, कि यार ये मुझे पोक करे, मेरे हाथ उठ सकता है। हाँ, तब पहले ही जाके वो, बताया था। हाँ, तो उसने जब सुना कि मनारा से कि कन्फेशन में बिग बॉस ने ये चीज़ बोली है, तब हम्म गया वो कि सॉरी ईशा, सॉरी समझ। हम्म पहले ही नहीं गया, क्योंकि उसको गेम हम्म। में रहना है। हाँ, तो ऐसा आपको लगता है कि ये जो ब्लैंकेट फेंका गया और फिर उसके बाद जो है वो ग्लास मुंह के पास लाया गया जो उसका कहना है अभिषेक का, और फिर जो टिश्यू मुंह में डाला गया, उसके बाद ये भाई एक्ट बनता है नहीं बनता है? पोकिंग जो है ना, किसने नहीं की? एक बंदा बता रहे हैं घर में औरा के अलावा, किसने पोकिंग ना की हो? सबने ही किया। सबने की है। अभिषेक का पूरा पैटर्न शुरू से देखें, क्या हम्म। होता था, लड़ने आता था, ये हाथ पीछे पीछे, हाँ, ये मैं ऐसा ही हूँ, बोलो क्या मैं गड़बड़ है। सही हूँ, ये, और ये हाथ ये हम्म पीछे, ये हम्म कि भाई ये हाथ हम्म पीछे करके और चेस्ट पीछे कर रहा है, तो ये भी पोकिंग ही है ना, कि मुंह पे हम्म। आके, किसी के भी मुंह पे आप पे ऐसे थूके फेंक रहा है और बातें कर रहा है, पोकिंग ही है ना। हाँ कि कोई बंदा बोलेगा भाई हट यार, जैसे तहलका ने पीछे किया था, भाई मुंह पे थूक आ रही है यार, पीछे कर दिया, तो वो हाँ हाथ लगा दिया, फिजिकल हो गया। हाँ तो उसका पैटर्न है, ठीक है, ये चीज, और ये चीज वो करता है, और वो पोकिंग कर रहा है, वो ठीक है, इसके ऊपर कर दी तो फिर लेकिन काफ़ी लोगों का एक एक सवाल है, कमेंट भी हमें काफ़ी आ रहे थे और बाहर भी बातें चल रही है कि पोकिंग हो रही है हर तरफ से, कोई रोकने वाला नहीं है और कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन किसी की मेंटल हेल्थ पे इतना घुस के फटना। ये लोग तब कहाँ थे जब खानजादी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया जाता और सब चीज़ें हुई थी, पोकिंग हो रही थी और वो बेचारी रोती थी, तब तो कोई नहीं बोलता था। वैलिड पॉइंट, ये कैमरे में देख के बोले और ये पूछे आप इनसे। सब लोग कहाँ थे? क्योंकि ऑब्वियसली ये हाँ पीआर का गेम है भाई, अभिषेक की पीआर है, उसके फॉलोअर्स हैं, उसके फैंस हैं, सपोर्टर्स बड़े हैं, बड़े सेलिब्रिटीज भी सेलिब्रिटीज यार हैं, मतलब वही ट्वीट मैं कह कर रहा हूँ, रहे ये हैं। सारे तब नहीं थे जब खानजादी के ऊपर हो रहा था, उसकी हाँ, मेंटल हेल्थ का, वो बेचारी रो रही, सलमान सब भाई कह भी रहे बैश कर ड्रामा रहे हैं, कर रहे किस हैं। कर रहे हैं, ठीक है, तो तब किसने नहीं बोला, और ये बोलते थे कि सलमान भाई बैश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने मेंटल के बहाना बना रही है, ड्रामे कर रही है, तो अभिषेक को कौन सा आके तारीफ करते हैं सलमान भाई? वो भी तो आके यही बोलते हैं कि तुम्हारा ये तुम वीकेंड पे दिखने के लिए, वीकेंड के वार पे तुम सारी चीजें करते हो, मुंह फिर झुका के बैठ वीकेंड, हाँ, जाते हो। आता हूँ मैं बोलता हूँ तो मुंह झुका के बैठ जाते हो, अगले दिन तुम पे शुरू हो जाते हो। ड्रामा है, फेक है भाई। अभिषेक, मैंने बोलता हूँ उस दिन जो सलमान भाई ने आकर उसको नंगा कर दिया ना, उसके बाद से सब फेक है। अगर ये उसके बाद भी, थप्पड़ के बाद भी अगर करता रहता, मैं कहता चलो जेन्युइन है, अभी भी ये फोर है, हाँ, ठीक है, उसके बाद उसको फौरन हो गया कि नहीं भाई मुझे गलती हो निकाल गई देंगे, बहुत बड़ी मुझसे, मुनव्वर बार बार आके बोल रहा है भाई अब तो तू, तेरा ये है, ये चीज देख है, ले ये तू तो चीज है, क्या। तो उसको हो गया कि यार भाई हाँ वो बैठा हुआ रो रहे हैं साइड में। अभी अच्छा इसका 2 दिन, सॉरी 2 दिन चलेगा, वीकेंड के बाद तक हाँ, ये बैठा रहेगा मुंह सिंपैथी झुका के के। लिए, हाँ, सिंपैथी के लिए, कि प्लीज मुझे, ताकि मैं बच जाऊं, कुछ हो जाए, हम्म ये बैठा रहेगा। देखिए 2 दिन कुछ नहीं होगा इसका, अभी आपने प्रोमोस देखा हो, कुछ नहीं दिखा, हाँ अंकिता और विकी लड़ रहे हैं, बाकी लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं उठेगा। हाँ। अच्छा, बिग बॉस की जो पॉलिसी है कि वायलेंस किसी भी किस्म का होता है, हाथापाई होती है या फिजिकल होते हो तो आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस किस्म का वायलेंस मेरे ख्याल से अभी तक देखा नहीं गया घर के अंदर इस सीज़न में, कि आते के साथ ही जो है ना एक थप्पड़ लगा दिया, सही वाला लाल हो गया था, वो कहना भी है अरुण का। तो बिग बॉस का स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत ही लाइटली लिया है बिग बॉस ने, क्योंकि बिग बॉस ने बोला कि सबके हम नोट कर रहे हैं, सबके रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसका भी हमने रिकॉर्ड रख लिया है और सही मौका आने पर फिर हम डिसीजन अब वो लेंगे। पता नहीं सही मौका तो क्या है। क्या ये वीकेंड का वार का इंतजार कर रहे हैं अभिषेक को जब बाहर निकाला जाएगा, या फिर कोई ये देखें और ना, दो ऐसे ऑफेंसेस होंगे फिर होगा? तहलका वाला भी जब हुआ था तो उसने गिरेबान गिरबान पकड़ा। पकड़ा, लेकिन उसी वक्त नहीं निकाला था, वीकेंड के गिरेबान बाद मेरे पे। ख्याल से थप्पड़ से छोटा नहीं है। छोटा है,
थप्पड़ पे तो फौरन लेकिन उसके limit वो हो थे ना जाती है। रूल ब्रेक्स की लिस्ट वो थी। थी कि तूने पहले ये भी तोड़ा, वो भी तोड़ा, ये किया, वो किया, तो लिस्ट थी। तो वो हो गया था भाई, अब अनबेरेबल हो गया, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तुम्हारा एक पैटर्न वो बन गया। तो इस उसको भी फौरन नहीं निकाला था। वीकेंड के वार पे सलमान भाई ने सारी चीज़ें दिखाई थी कि भाई ये तुम्हारा है, और उस पर निकाला गया था। तो मेरे ख्याल से वीकेंड के वार पे डिसीजन होगा इसका कि क्या होना क्या नहीं आपको होना। वैसे क्या लगता है पर्सनली के पर्सनली मैं चाहता हूँ जाए यार, ऑब्वियसली ये चीज़ वो है जो कि पर्सनली तो तुम चाहते हो जाए, लेकिन क्या वो जा रहा होगा? ऐसा क्या अंदर से इंट्यूशन, अंदर से भाई क्या बिग बॉस ने गट बोला है फीलिंग? कि बिग बॉस के वर्ड्स जो थे वो हाँ। यही थे कन्फेशन रूम में कि भाई अपना हर चीज़ नोट की जा रही है, और आज भी जो है वो नोट किया जाएगा, नोट किया गया है, और वक्त आने पे इसका डिसीजन और जो भी है इसका वो किया जाएगा। तो प्रॉब्ली मेरे ख्याल से बनता है। अच्छा, एक और चीज़ भी थी कि बिग बॉस ने जो है वो 3 लोगों को बुलाया कन्फेशन रूम में, कहा कि आज के वाक़ये के बारे में बताया। इसमें मनारा थी, अंकिता थी और आपका था अरुण। ये तीनों वो लोग हैं जिनका समझ लो कि अभिषेक से अच्छी बनती नहीं है। तो बिग बॉस को थोड़ा न्यूट्रल बंदा भी नहीं बुलाना चाहिए था कोई? कौन? वही मैं सोच रहा हूँ। और कौन? एक मतलब एक जो होता है और पक्ष में क्या होता है, बताता, और को आधी बातें समझ नहीं एक आ रही आपके ना हिंदी पक्ष में में। होता है, एक आपके अगेंस्ट होता है, और एक न्यूट्रल बंदा होता है। भाई देखो सब ने ना उसके खिलाफ खड़े होते हैं जो कि बुरा होता है, हाँ सही के साथ खड़े होते हैं और बुरे के खिलाफ खड़े होते हैं। हाँ। तो कोई है नहीं अभी इसका खड़ा होना। मुनव्वर से बीच में लड़ पाया कि तू क्यों नहीं बोल रहा, इम्यूनिटी वाले टास्क में मुझे धक्का दिया था ईशा ने, तू क्यों नहीं बोल रहा। वो कहता है भाई कितनी पुरानी बात हो गई, उससे लड़ने को तैयार हो गया था। हाँ। तो वो पागल हुआ हुआ है भाई, कोई है ही नहीं उसके फेवर में। मुनव्वर भी कह रहा है कि भाई गलत है, उसको जाके अभिषेक को बता रहा है कि तू गलत है, तूने जो किया है वो गलत है। तो कोई अभी उसके सपोर्ट में, बाहर वाले जो हैं वो फिर मुझे समझ नहीं आता वो किस उसमें बोल रहे हैं कि भाई जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं, ये चीज़ हो रही है, लेकिन अंदर तो सभी एक तरीके अगेंस्ट है। मुनव्वर उस अगेंस्ट इतना अगेंस्ट नहीं हो कि भाई बोले कि निकालो, लेकिन उसको पता है कि गलत तो किया है। और भी मुनव्वर भी वो जाते जाते भी उसने समझदार बोला, बंदा है। जब वो बैठ गया था पहाड़ पे मेडिटेशन करने, तो उसने बोल दिया था कि ड्रामा है जो ना, उसने देखा कर ना दिया है। भाई कि अब अगेंस्ट सारी चीज़ जा रही है तो मेडिटेट करो, चुप बैठो, अच्छा, वहाँ शांत पर रहो। भी उसने फुटेज के लिए ये किया कि बोला कि मुझे पता है अंकिता जीतेगी, आप ही जीतोगे। और वहाँ पर जो है एक बहस शुरू हुई, और वहाँ भी उसने फुटेज ले ली। और जब वहाँ भी फुटेज ली, लेकिन एक पॉइंट पे चुप हो गया ना। अगर ये पहले वाली सिचुएशन होती थप्पड़ से पहले की, हाँ, घुस जाता, आराम से घुस गया होता वो। और बिग बॉस ने उसको टास्क से बाहर रखा है। इसका मतलब एक पॉइंट तरीके से यही है ना कि भाई तुम साइड रॉन्ग हो है, जाओ। ये रॉन्ग है, हाँ। ये बंदा गलत है, पता है कि गलत है। अभी भी अगर इसके फेवर में जो ट्वीट्स और चीज़ें आ रही होंगी, मैं उन पे फिर डाउट होगा कि भाई जो कमेंट आ रहे होंगे कि भाई इसको सपोर्ट करे, वो बात सही है कि भाई पोकिंग कर रहे हैं, ये समझ जो कर रहा है गलत है, लेकिन इसका वही पैटर्न जो मैं कह रहा हूँ ना, पहले अंकिता से शुरू हो गया। अच्छा, समय तो इसकी चल रही जिस पे अंकिता भी बीच में आई थी कि ईशा को बीच में लाया कि तेरी गर्लफ्रेंड ये वो, भाई तेरी आपस में चल रही है, उस आपस में बात करो। तुम फिर एक लड़की अभिषेक का पॉइंट ये था कि मेरे बाप पे जब बात की गई, तो अंकिता ने क्यों उसको नहीं बोला कि भाई तो उसने भी गलत फिर है। बोल दी थी माँ फिर की अन- चीज़ें, फिर- बाप फिर- की चीज़ें। हाँ, फिर अंकिता ने बोला कि मैंने बोला था, लेकिन फिर अभिषेक का पॉइंट था कि जब फड्डा खत्म हो गया पिछली दफा, तब आपने बात की, आज तो फड्डे के दौरान आप बात और करो। दूसरा ये कि चलो बाहर की चीज़ों पे आप कर रहे हो, ठीक है, उसने भी बदले में फैमिली का बोल दिया था, मैं भी सुन रहा था, अभिषेक ने भी फिर फैमिली की चीज़ें बोल दी। फिर वो ईशा वाले उससे लेके आता है कि भाई इस वाले एंगल को लेकर आऊँ मैं, और उस पर कीचड़ उछालूँ जिस पे अंकिता बोली, फिर वो अंकिता से लड़ने लगा। फिर जब ईशा बाहर आ गई तो भी समझ से छोड़ के वो ईशा से लड़ना शुरू हो गया। समझ से नहीं लड़ता, समझ से मुँहमारी आप देखोगे नहीं होगा, उनके समझ अजीब चोरपन करके वो करता है, वो उससे समझ को पता है कैसे इसको जो है ना वो पोक करना है और प्रोवोक करना है। तो क्या कहते हैं, वो वही चीज़ें कहता है जो पता है इसको लगेंगी, और वो अभिषेक को भी पता है कि इससे भाई फ़ायदा नहीं है, तो वो भी लड़कियों की तरफ जाता है और उनकी तरफ कर रहा होता है। तो वो है बात है, वो इसका पूरा पैटर्न है, और ये सारा है उसकी, ये ना एक दिखावे के लिए होता है। जाके जो बिग बॉस कह रहे हैं कि कैमरे पे बोला कि भाई ये मुझे पोक कर रहा है, मेरा हाथ उठ सकता है। पहले हाथ उठ दे दिया था, हाथ उठ गया तो कह रहा है मुझे पता नहीं चला मेरा कैसे उठ गया मेरा हाथ। अरे भाई क्या है, वो है पैरालाइज हुआ है कि ये चलता नहीं था, एकदम से चल गया। अच्छा, वैसे अगर मुंह में जो भी डाला गया टिश्यू वगैरह, उसके ऊपर अगर अभिषेक हाथ ना उठाता तो समर्थ के ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा होता है, या वो सिर्फ एक लिस्ट में एक रिकॉर्ड बन जाता है कि तुमने गलती की और आगे उसका दंड मिलेगा? देखो अभी जब क्या हो रहा है, सब बोल रहे हैं ना कि भाई कैमरे पे हर चीज़ ये गलत है, ठीक है, तो वो भी जाता है जो हर चीज़ बोल रहे हैं मुझे पोक करने, जाके अपनी रिकॉर्ड करवाता कि भाई मुझे ये चीज़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाता कि भाई ये मेरे साथ कर रहे हैं, देखो फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा। बात वही होती है ना कि यार जिस पॉइंट पे थप्पड़ के बाद भी चुप हुआ ना, ये चीज़ खत्म हो सकती है। और मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि भाई समझ सही है, समझ गलत है, समझ भी गलत है, अभिषेक भी गलत है, लेकिन जो अभी ईशा भी गलत है, ईशा भी गलत है, लेकिन जिस एक्सटेंट तक ये चला गया है ना, उसमें अब अभिषेक ही गलत है। क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले से ही बहुत खराब है। उनमें वही होता है जो एक मैं आपको थप्पड़ मारूं, आप मुझे गोली मार दोगे ना, तो थप्पड़ की बात नहीं करेगा, वो गोली की करेगा क्योंकि आपने तो जान से मार दिया। वही वाली चीज़ है कि उसने सिर्फ टिश्यू डाला, तुमने थप्पड़ मार दिया, तुम फिजिकल हो गए। वो कह रहा है मेरे मुंह में इतना बड़ा टिश्यू डाल दिया, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरी घुटन हो रही थी, मेरी बोलती बन की गई। ये बच्चे तो नहीं ना, कोई बच्चे नहीं, अगर नहीं आप देखें, अगर वो टिश्यू उसके हलक में चली जाती है और वो शायद सफोकेशन से मर जाता,
तो फिर बिल्कुल एक बहुत बड़ा बिल्कुल हुआ था, मैंने देखा था उसकी हाँ। सांस रुक गई थी और डॉक्टर आ गया था ड्रिप लेके कि उसको हाँ, ऑक्सीजन भी मेडिकल रूम जाते जाते ही हाँ, अगर उसका कोई ध्यान ऑक्सीजन की हो कमी हो जाता। गई थी और ये था कि उसको ऑक्सीजन हाँ। लगानी पड़ गई थी और मेरे ख्याल से टाइमिंग तो की वजह यहाँ से पर 2 दिखाया रूल नहीं। ब्रेक हुए, एक तो आपको जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर चिंटू पे लगना चाहिए और हाँ। दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ ये 2 कानून तोड़े गए जो बात हैं इंडिया के जो बात है उस वक्त रहते हुए, और इस पे जो है वो कानून पे नाफिज होना चाहिए। ईशान वो समझ नहीं बोला है कि वो वीके भाई से कह रहा होता है केस कि मैं इस करेगा पर केस बाहर जाके और फिर कर सकता है अभिषेक भी केस कर सकता है। वो, हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर एक वाला। तो पोकिंग का केस बनेगा, समर्थ पे के बाद बुरी पोकिंग तरह का से क्या पोक केस होता है? कि वो पोकिंग का भी होता है? पोकिंग का पता नहीं, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट? बिग क्या बॉस हैरेसमेंट? क्या हैरेसमेंट थुक जमा कर रहा है मेरी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये मेरी चोरी का कर सकता है, मेरी थुक चोरी कर रहा है। तो वो जमा कर रहा था ग्लास में वो पूरी चोरी कर रहा है ना एक तरीके से, बगैर कंसेंट के चोरी विदाउट कर रहा है। राइट्स। आप किसी का थूक किस तरह से आप जमा कर सकते हो, आप रिजर्व नहीं कर वो सकते। बात है, आप उस पर काला जादू करो, कुछ करो, कोई चीज आप कर सकते हो। नहीं यार, आप ये आपकी देखिए प्रॉपर्टी उस नहीं है। थूक में आपका डीएनए, उस डीएनए से अगर दूसरा अभिषेक या तीसरा जो अभिषेक बात है, पैदा हो क्लोनिंग हो गया सकती है। तो वो तो आपके पास राइट्स चले गए सारे। हाँ। तो ये चिंटू ने जो बड़ा ऑफेंस किया है, जो बात है, उसको किडनैप करने की भी कोशिश की, उसके ऊपर रजाई डाल के वो रज़ाई किडनैप डाली। करना अटेम्प्ट, किडनैपिंग की हाँ। अटेम्प्ट थी। तो ये चीजें हैं जो कि उस पर भी केस होने चाहिए, हाँ, लेकिन ये कि उसने भी थप्पड़ तो दोनों कुछ भी तरफ नहीं से है। हुआ है ये थप्पड़, बहुत लेकिन बड़े- हाँ आप सही कह रहे हैं, थप्पड़ इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। उसने तो किडनैप करने की किडनैप कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और चोरी, चोरी। 4 उसके हैं। तो समझ गलत है, मेरी समझ लगा। गलत है, मान लिया ना आपने। मैं वही वेट कर रहा था शाहरुख को बोलने दो, उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स लाऊंगा और उसको चुप कर दूंगा। ये बात सही ना? है, तो अब आगे मेरे ख्याल point। से बढ़ते हैं, अभिषेक का चैप्टर यहाँ क्लोज करते हैं। अभिषेक का चैप्टर गलत हो गया, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे लगता है भाई अब इसको एग्जाम्पल रॉन्ग सेट होगी अगर निकाला नहीं गया। निकालना ठीक है? चाहिए। पहली बार नहीं हुआ है, एपिसोड शुरू हुआ था उसमें 3rd एपिसोड से, बल्कि पहले एपिसोड से ही इसका ये चीज़ें शुरू हो गई थी और कंटिन्यूस चल रही हैं। और इसका पैटर्न है, ये कोई रियल नहीं है, ये फेक चीज़ है। और जो कह रहे हैं कि भाई क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग मजाक हो रहा है, मेंटल हेल्थ, तो भाई सीधी सी बात है, खानदादी वाला हुआ था, उसमें भी जो चीज़ें हुई थी। अगर आपका मेंटल हेल्थ का कुछ है, आप प्रूव कर दो, रिकॉर्ड वगैरह बता दो सलमान भाई को, जो भी है दिखा दे कि भाई है, ठीक है, और नहीं करो आप। एक तो ये है कि आप आए हो, बिग बॉस चेक करके लाते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज़ है नहीं है, सबका चेक होके आता है, खानदादी की भी हुई थी, फिर आप आते हो, ऐसे नहीं घुसा देते किसी को भी। यहाँ पे आके अगर आप हो रहा है, और वही बात है कि आप पड्डा हो रहा हो ना, थोड़ा सा ये है कि अगर आप चुप हो जाओ ना तो आपका मजाक बन जाएगा शायद कि देखो जवाब नहीं दिया, हार मान गया। लेकिन ये कि आप जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, अगर आपका मेंटल हेल्थ का मसला है, ट्रॉमा से गुजर रहे हो, वो चीज़ वहाँ पे बंद हो जाएगी। तो आप एटलीस्ट उस चीज़ से गुजरोगे, आप बोलोगे यार मैंने एटलीस्ट अपने सुकून के लिए मैं साइड में हो गया, वो बोलते ना जो भी है, लेकिन मैं अपने आप को तो थोड़ा वो करूँ ना। आप उसमें लगे हुए हो, कल हुआ, परसों हुआ, कब से चल रहा है, तो वो फेक है सब मेरे ख्याल से। अभिषेक को वो जो क्लास हुई थी उसके बाद से अभिषेक जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त घर में, लेकिन घर के एक और सदस्य हैं जो कि घर से बाहर हो चुके हैं और वो इस वक्त बहुत ट्रॉमा में। उन्होंने जो है बाहर जाके सारी चीज़ें रिवील की है बिग बॉस के हवाले से, कि उनके साथ जो है वो उनको वॉक ऑफ शेम करवाई गई थी बिग बॉस के अंदर, और सबने बोला था शेम शेम बाबू भैया, शेम शेम, समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। तो उनके साथ ये तक हो चुका है बिग बॉस के अंदर, और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हुए हैं बिग बॉस के ऊपर। आप उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबू भैया, बाबू भैया के साथ ऐसा क्यों किया गया यार? एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया, आपको तो डीएम नहीं, वो थ्रेट है। वो थ्रेट है। मैंने आज हुसैन को मैसेज किया, मैंने बोला यार आज आप अकेले कर लो, सोलो, मैं नहीं कर सकता। कहता है क्यों, क्या हुआ? मैं कहता हूँ कि यार मुझे थ्रेट्स रिसीव हो रहे हैं। मुझे भी आया था। हाँ, तो मैं नहीं कर सकता। तो पता नहीं मैंने देख के डिलीट कर दिया था। वो उनके सपोर्टर हैं, वो कह रहे पाकिस्तान में घुस के तुम्हें मारेंगे। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, और बड़ी अजीब अजीब सी बातें की। तो मैं मैं इसको थ्रेट नहीं लिया, मैं सोचा था कि साला आएगा कैसे पाकिस्तान ना। मतलब वीज़ा प्रोसेस इतना इजी हो गया है। मैं चाहता हूँ उनका अपने डिटेल्स वगैरह सेंड करें, हम कोशिश करते हैं आपका वीज़ा लगवाएं। आप आए यहाँ पे, आप पॉडकास्ट पे बैठे हैं, हम आपसे 1-to-1 बात करना चाहेंगे। पता क्या नाम है, डबोले जो भी है, कराची, अगर आपका नाम गलत लिया, लेकिन जो भी नाम था कराची। ये आपने रिवील कर दिया, हम पाकिस्तान कराची से ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। लोगों को भी लग रहा था हम दुबई में बैठे हैं। ओहो, तो खैर नहीं हम हैं नहीं, हम हैं दुबई में, पर कराची आ जाएंगे आपके लिए। हाँ, कराची, ये अच्छा था, नाइस कवर, आ जाएंगे। तो ये चक्कर है, लेकिन ये कि अनुराग भाई को छोड़ दो यार, निकल गया, अब क्या वो मुझे बुरा लगा यार उस बंदे के लिए कि यार वो सबसे जेन्युइन बंदा बिग बॉस के अंदर वो था। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ कमेंट्स आए थे। ये बात भी हुई है कि उसका फिनाले में जो भी होता है ना, जब फिनाले होता है सारे कंटेस्टेंट को बुलाया जाता था। अनुराग भाई को मेरे ख्याल से बिग बॉस ने नई इन्विटेशन दी है या कुछ है बुलाने, क्योंकि उनको ये डर था कि वहाँ पे ट्रॉफी छीन के ना भाग जाएं, मुनव्वर के सामने से उठा के ना ले जाएं। कहे तो उन्होंने धमकी दी हुई है कि तुम्हारे सामने से लेके जाऊंगा। इसलिए बाबू भैया को शायद नहीं बुलाएं कि मुनव्वर के सामने ट्रॉफी उठा के ना चले। तो इनका तो बड़ा अच्छा, अगर आते तो अच्छा लगता। उनका हम डांस देखना चाह रहे थे, जो इनका मशहूर डांस स्टेप है
जो वो ज़मीन पे लेट के लोटपोट होते हैं, हाँ। वो सब देखना चाहते हैं हम अभी लोग। हो रहे होंगे घर पे अपने घर पे लोटपोट हो रहे हो यार लेकिन अच्छा, जो एक डिफरेंस होगा, घर पे कुकुड़ को नहीं बचता होगा बाबू भाई के। या वो सब बात अपनी ठीक है, लेकिन ये कि अनफेयर एविक्शन था एक तरीके से। कैप्टन्स को पावर नहीं होनी चाहिए इतनी। ये बिग बॉस की किसी को भी एविक्शन निकाल थी दें। जो किसी और के कंधे पता- पे बंदूक लेके पता चलाई मुझे गई है। लगता है अगर बिग बॉस का ये है ना कि मुनव्वर को निकालना है, अगर उनका माइंड बना हुआ है कि मुनव्वर को नहीं जिताना, तो मुझे लगता है वो मनारा के हाथों निकलवाएंगे। हाँ हाँ, लग रहा है वो हेट किया जा रहा है, भरा जा रहा है। मतलब इवन आज कैप्टनसी का टास्क देखें तो मनारा को पहले बताया जाता है, वो पता है ना शुरू में कि मनारा कैप्टनसी का टास्क आ रहा है, बिल्कुल। तो याद दिलाया जाता है कि मुनव्वर ने तेरे साथ क्या किया। हम्म। और फिर थ्रू आउट आप देखें, मनारा ने बात किसकी की? मुनव्वर की। ये बात है, उसी वो से हर टाइम हेट, चीज उसके है। साथ ऐसा क्या, मुझे हिपोक्रेट विपोक्रेट अंदर से फीलिंग है, अगर ऐसा है, तैयार किया जा रहा है एक बंदी अगर को। बिग बॉस का माइंड ये है कि मुनव्वर को नहीं जिताना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुनव्वर रहता है तो प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि वही जीते, उनके जिस तरह की उसकी जर्नी रही है, उसकी फैन फॉलोइंग है, उसका गेम रहा है। अंकिता और मुनव्वर में कॉम्पिटिशन, लेकिन ये कि मुनव्वर मुझे लगता है ज़्यादा मेरे ख्याल से चांसेस हैं उसके। लेकिन अगर बिग बॉस का प्लान ये है कि उसको नहीं जिताना, तो मनारा एक बंदी निकलेगा वो खड़ी मनारा के तैयार थ्रू, हो रही, एक बंदी तैयार हो रही है उसके निकलेगा वो लिए। मनारा के थ्रू, अगर होता है तो। सही है। ये मैं आज बोल रहा हूँ, अगर होता है तो फिर देखेंगे हम इसको, इस एपिसोड को दोबारा चलाएंगे और फिर व्यूज़ लेंगे। मनारा को मसला है क्या मुनव्वर से? क्यों पीछा नहीं छोड़ी मुनव्वर का? मुनव्वर ने जब कहा कि भाई तू मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मुनव्वर हट चुका है, ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बकवास भी कर रही होती है ना, मुनव्वर देख के साइड हो जाता है। मतलब इतना करवाया हुआ है उसको, भाई उसको पसंद है ना, और उसको पसंद नहीं आ रहा कि वो आयशा के साथ बैठ रहा है अभी भी। हाँ उसको ये है कि आयशा गई, फिर वापसी आ रहा था मेरे पास, फिर आयशा आ गई, फिर चला गया, और मेरे उसको साथ सब क्यों पता नहीं बैठ है, रहा। उसको पता है कि आयशा चली भी जाएगी तो मुनव्वर वापस आएगा, हाँ। और उसको ये भी पता है मैं मान जाऊंगी। हाँ तो वही है ना, उसको बस पोजेसिव है वो थोड़ी सी कि भाई मेरे साथ क्यों नहीं है, उसको मेरे साथ होना चाहिए बस। दोस्त वही भी चीज़ सारे निकलती चले है। गए। अब जो जैसे वो कैप्टनसी के टास्क से खारिज हुई थी, हाँ तो अभिषेक के पास जाके बैठी है, और फिर आयशा के साथ वो जाके तो खैर बैठी वो है। जगह नहीं थी, वही अरे बैठा इतनी हुआ था, जगह थी यार। एलन वही बैठा हुआ था और कोई था नहीं, तो हाँ। समझ था, अरुण भाई था उनके साथ क्या है। फिर वहाँ जाके फिर मुनव्वर की बिचिंग, बैक बाइटिंग हाँ। कि मुनव्वर ने ऐसा किया वैसा किया, मुनव्वर को दिल के कमरे में नहीं होना चाहिए, उसको दिमाग में डाल बात दो, या वही है उसके लिए कि हिपोक्रेट का कमरा बना जो दो वो एक। बात करती है कि यार मुझे मुनव्वर मेरे साथ ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो वो भी तो अच्छा नहीं बोलती ना मुनव्वर के बारे में नहीं पीछे। नहीं, कौन सा अच्छा बोलती है? उसके अल्फाज जो है वो एकदम तीर की तरह लगते हैं सबको। वो बात है। और एक बात सही समझ में आई, मैं ये नहीं बात करूँगा कि मनारा का क्या पर्सनैलिटी, क्या बिहेवियर, लेकिन एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाती, क्योंकि बड़ा अच्छा एक रीज़न दिया सबने कि उसको कोई भी भड़काएगा ना तो उसके खिलाफ हो जाएगी। ये बात। कैप्टनसी बहुत ही जो है ना ऐसा टास्क है जिसमें आपने खुद का डिसीजन लेना होता है। हम्म। मनारा कोई खुद का डिसीजन नहीं होता। हम्म। आप एग्जाम्पल देते, बिग बॉस ऊपर से एक वर्ड बोलते हैं, वो मुनव्वर के खिलाफ हो जाती है। चिंटू वहाँ से मुनव्वर के खिलाफ बोलता है, वो खिलाफ हो हाँ जाती वो है। तो ऑब्वियसली शुरू से हमें ये है कि मैनिपुलेट और मनारा करता का है, जो हो एक जाती है स्टांस ये है कि भाई मुझे इसलिए कैप्टन बनाओ क्योंकि मैं होम साइंस में अच्छी हूँ। तो यार कैप्टनसी इज नॉट ओनली अबाउट होम साइंसेस, बहुत बड़ी गेम चलती है पीछे। नहीं सीधी बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि यार मनारा अच्छी कैप्टन नहीं होती मेरे ख्याल से। विकी अंकिता सही है, विकी भाई भी सही होता है, समर्थ होता तो थोड़ा सा बायस होता वो अभिषेक और उन लोगों के खिलाफ। अंकिता इतनी नहीं होगी, विकी अंकिता भाई का भी है शायद कि इतनी नहीं वो आता है। जो है ना अचानक से किसी के हक में और किसी के खिलाफ हो जाती है, तो वो है, आप देख सकते हो सलमान भाई के खिलाफ भी एक बार हो गई थी, बिग बॉस के खिलाफ भी हो जाती हाँ। कभी कभी। तो जो जिसके पास कोई नहीं होता, तो उस पर कैपेबिलिटी, लेकिन एबिलिटी है। उसका बात वो है ना कि उसको मेरे ख्याल से फिर जो चीज़ गलत लगती है वो उसके खिलाफ बोलती है। हाँ, उसके खिलाफ ही बोलती है, ये दिल से नहीं कि खेलती है हाँ वो। ये नहीं कि यार के फजूल में हो, जो हम्म, चीज़ लगती है वो लगती है। हाँ। अब वही ना अभिषेक और उसमें वो सिर्फ उस पर कूदी कि भाई तू लड़की को क्यों बीच में ला रहा है, वरना तो चुप बैठी थी, फिर वापसी कुछ बात हो रही होती है तो फिर मुनव्वर चुप कराता है, वो हो जाती है। बोलता है नहीं, आप नहीं पढ़ो इनके फड्डों में, फायदा नहीं कुछ सीधी बोलने बात है, का। वो फिर उसको भी पता है कि भाई अभिषेक उस पर ही चढ़ेगा आके, वो सारे युद्ध की चीज़ भूल जाएगा। अच्छा, ये बड़ा स्वीट एक मोमेंट मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता कि ये अंदर से इमोशनली बाहर आ रहा था या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी। विकी भाई जा के बोले था अंकिता को बना दो, अंकिता को बना दो, मुझे ना भी बनाओ तो बेहतर है, अंकिता डिजर्व करती है। तो ये विकी भाई का प्यार था या कोई स्ट्रैटेजी थी? ये तो विकी भाई बता सकते हैं। आपको क्या लगता है विकी भाई की अब तक ये की बात जर्नी शर्त देखते लगाने हुए? को तैयार थे कि मैं जीतूंगा, फिर अचानक से वो बिग बॉस बताते हैं हाँ भाई लगाएं शर्त, तो वो समझ मेरे ख्याल जाता से है। वो वही था ना यार, वो ह्यूमन साइकी जो होती है कि यार वो कोशिश कर रहे थे कि उससे खेलें कि भाई मैं जाके बोलूँ कि नहीं यार किसी को भी बना दे, किसी को बना, सिंपैथी के बोल रहे यार कितना अच्छा है देखो, अंकिता तो बोल दिए कि मैं बनाऊँ, मैं मैनिपुलेटिव नहीं हूँ, विकी मैनिपुलेटिव है, हाँ, तो और वो विकी अपनी खुद हाँ, अपना कैरेक्टर अच्छा और करना लोग बोले चाहते कि थे। यार देखो यार विकी कितना अच्छा है, विकी ये कर रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा था, मुझे भी लगता था क्या कितना स्वीट है, अपनी वाइफ के लिए कुर्बानी दे रहा है इस चीज़ की कि भाई मुझे कैप्टन नहीं बना। हाँ। वैसे आपस की बात है, विकी बने या अंकिता बने तो विकी कैप्टन है, राइट? क्योंकि वो हाँ इन्फ्लुएंस लेकिन कर सकता प्रोमो से है। ऐसा नहीं लगा भाई वो तो झड़क रहा है, उसको बेइज्जती कर रहा है, जा जा चल चल निकल निकल। वैसे उसको पता मजा नहीं आता है क्या मॉक करने, पता है? वो इनकी लड़ाई यही है यार, अभी होगा रात में, फिर अंकिता को सोने के लिए चाहिए होगा, विकी विकी। बोलेगी अकेले नींद नहीं आती, तो वो बोलेगी सॉरी विकी, सॉरी विकी। हम्म। तो वो प्रोमो ऐसे बनाते हैं जब जिस प्रोमो के अंदर
विकी अंकिता की लड़ाई हो ना, आप समझिए उस एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, हाँ जो उनको ये डालना पड़ा। ऐसा ही है। क्योंकि उस लड़ाई का कुछ नहीं होता। पीछे भी याद है कितना बनाया था कि यार ये हो गया वो हो गया, ऐसी बात कह दी, और हो जाए तो वो कुछ भी नहीं होता। थोड़ी सी किचन की लड़ाई थी, फिर साथ बैठे होते हैं। तो इनका कोई लंबा है नहीं, तो वो बस समझ जाए कि कल का एपिसोड ठंडा होने वाला है, ये वाला चक्कर है। बाकी ये कि जैसे अभिषेक पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, वैसे सुबह अंकिता और विकी का भी एक रेसलिंग हुई थी वो wrestling- यार वो WWE गला चली घोट थी, रहा था यार वो गला अंकिता का। पकड़ा और मुझे पहले सीरियस लगा कि भाई अंकिता शायद सफोकेट हो रही है, लेकिन फिर अंकिता के अंदर के सांस में सांस आई उसने, और 2-3 उसने दाव मारे हैं WWE में जो हम देखते हैं, और एक थप्पड़ भी रसीद किया है सही वाला। तो ये इनका कपल का प्यार है, कपल की नोक-झोंक है। तो हम इस किस्म के कपल्स भी देख रहे होते हैं जो कि थोड़ा मारम-पीटी कर रहे होते हैं। कुछ ईशा और समर टाइप होते हैं जो कि टेम्पटेशन आइलैंड जिनका चल रहा होता है। कभी-कभी एक कपल जो है चीलूड़ी का वावड़ा भी खेल रहा होता है। तो कपल के जो है ना वो हर किस्म का रंग मिलेंगे, और यही बिग बॉस के घर की खूबसूरती है। आप बस एंजॉय करें, आपको जो कपल पसंद आ रहा है उनको देखें। खैर आप तो नहीं देख सकते, वो जो दिखाएंगे आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल तो ये सीन है। बिल्कुल। तो ये था आज का एपिसोड, हम्म। और जाते जाते बस यही बोलूँगा कि जाते जाते बस यही प्यार बोलूँगा लो और प्यार बांटो और हमें थ्रेट ना करो। नहीं, मैं तो कहना चाहता कि अभिषेक के साथ कारमा हुआ है और कुछ नहीं, कारमा था जो अभिषेक शुरू में मैटर्स। करता था। हाँ, जो शुरू में करता था वही उसके साथ अब हो रहा है, और कुछ भी नहीं। जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो बात है वही होता है ना, पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। स्टार्ट का अभी एंड तरफ आ रहे हैं, हम्म, स्टार्ट में उसने कर लिया, एंड में अब इसके साथ हो रहा है। ऐसा ही ये है। बात है। जैसे जरा कैमरे ब्राउनी, में ब्राउनी दिखा दें एक जैसे बार। ब्राउनी वो अभी बहुत मुझे सारे काट रहा है, अब मैं इसको काटूंगा, कैमरा बंद होती है। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं नो ब्राउनी दिखा दें। नो, एक बार दिखा देते, उसको उठा के आ दिखाएं जाओ तो इधर सही। आओ, इधर अब वो नहीं, नहीं, अब इधर नहीं आओ, आएगा। आपके पास आ मैं गया दिखा फटाफट। देता हूँ, आ जाओ ब्राउनी। ये ब्राउनी के दर्शन हो गए। चले भाई नीचे कर देते हैं इसको। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे कोई मुलाकात। बाय बाय।